सीबीएसई क्लास 10 के एग्जाम्स कैंसिल हो गए हैं और स्टूडेंट से ज्यादा खुश कोई भी नहीं है। एग्जाम्स ये एक ऐसा वर्ड है जिसे सुनते ही हम सब डर जाते हैं। क्या आपको भी एग्जाम से डर लगता है? मुझे तो बहुत ज्यादा लगता है। आज इसी एग्जाम से रिलेटेड मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कुछ इम्पोर्टेंट idioms इन इंग्लिश which are related to exams. नमस्ते एंड वेलकम एवरीवन। मैं हूँ हर्षिता, आपके साथ योर स्पोकन इंग्लिश मेंटोर ऑन एंट्री ऐप, एंड लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर फर्स्ट idiom ऑफ द डे। एग्जाम से रिलेटेड हमारा पहला idiom है ace the test। इस idiom का मतलब है to get good results और to obtain high marks। अच्छे results लाना, अच्छे marks लाना। For example, Rehan's father promised him to buy a cell phone if he aces the test. रेहान के फादर ने प्रॉमिस किया कि वो उसे सेल फोन लाकर देंगे अगर उसने अच्छे रिजल्ट्स लाए। Let's take one more example. Riya is the most intelligent girl of the class. I'm sure she would ace the test. रिया क्लास की सबसे इंटेलिजेंट लड़की है और मैं श्योर हूँ कि वही अच्छे मार्क्स लाएगी, वही अच्छे रिजल्ट्स लाएगी। एग्जाम से रिलेटेड हमारा अगला idiom है bone upon। bone upon का मतलब है to study hard, मेहनत करना। For example, नेहा is boning up on for her exams। नेहा अपने एग्जाम्स के लिए मेहनत कर रही है। Similarly, Ritik is boning up on for his mathematics exam. Ritik अपने mathematics exam के लिए बहुत मेहनत कर रहा है। क्या आपने भी किसी एग्जाम के लिए दिन रात जागकर मेहनत की है? अगर आपने ये किया है, then you have burned the candles at both ends. Burning the candle at both ends. इस idiom का मतलब है दिन रात जागकर मेहनत करना। Working from morning until late night. Let's take an example. Rishi has been burning the candle at both ends by doing a full-time job and preparing for the IELTS exam. ऋषि जी तोड़ मेहनत कर रहा था, दिन रात मेहनत कर रहा था। कैसे? By doing a full-time job, full-time job करते हुए वो IELTS के लिए प्रिपेयर कर रहा था। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनकी आदत होती है देर रात तक काम करने की, एंड ऐसे लोगों को हम कहते हैं the one who burn the midnight oil। Burning the midnight oil इस idiom का मतलब है to work late into the night, देर रात को काम करना। Let's take an example. I have to complete this project on time by burning the midnight oil। मुझे इस प्रोजेक्ट को टाइम पर कंप्लीट करना है। कैसे? By burning the midnight oil, देर रात तक जागकर। Let's take one more example related to English. Sneha has her English exams next week, but she is already burning the midnight oil. स्नेहा के इंग्लिश एग्जाम्स अगले हफ्ते हैं, लेकिन वो अभी से ही रात भर जागकर मेहनत कर रही है। मूविंग ऑन विथ आवर नेक्स्ट idiom, कम अप ट्रम्प्स या फिर टर्न अप ट्रम्प्स। इस idiom का मतलब है to do something successfully without having an expectation to do so। किसी भी काम को सक्सेसफुली कंप्लीट कर लेना, खास करके तब जब कोई एक्सपेक्टेशन ना हो। इस idiom का एग्जाम्पल है The basketball team came up trumps and won the championship at the last minute। बास्केटबॉल टीम ने लास्ट मिनट जंग जीत ली। लास्ट मिनट यानी कि उनसे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी और एन मौके पे उन्हें सक्सेस हासिल हुई। एग्जाम से रिलेटेड हमारा अगला idiom है डेड सर्ट। डेड सर्ट का मतलब है कोई पक्की बात, something that is certain which is going to happen। For example, Shalini is the best student of the class।
शी इज डेड सर्ट फॉर द स्कॉलरशिप। शालिनी इस क्लास की बेस्ट स्टूडेंट है और ये तो पक्की बात है कि स्कॉलरशिप उसे ही मिलेगी। लेट्स टेक वन मोर एग्जाम्पल। दे आर डेड सर्ट टू पास द एग्जाम। वो श्योर है, सर्टेन है और पक्की बात है कि वो एग्जाम्स पास करेंगे। वेल, आई रिमेम्बर जब भी मेरे हिस्ट्री एग्जाम्स होते थे मैं फुल्ली प्रिपेयर्ड होती थी, लेकिन जैसे ही मेरे सामने क्वेश्चन पेपर आता था आई ड्रू अ ब्लैंक। एग्जाम से रिलेटेड हमारा अगला इडियम है टू ड्रॉ अ ब्लैंक। इस इडियम का मतलब है व्हेन यू फेल इन अटेम्प्ट्स टू रिमेम्बर समथिंग। जब आप कुछ याद करने की कोशिश कर रहे हो और याद ना कर पाओ। That is bad, right? Let's take an example. Neeraj was fully prepared for his geography exams, but when he got the question paper, he drew a blank. वो सब कुछ भूल गया। So tell me in which subject आपके साथ ऐसा हुआ है? आप में से कितने से ऐसे लोग हैं जिनके सेमेस्टर एग्जाम्स आने वाले हैं? Well, अगर ऐसा है, then you should start hitting the books. Hitting the books. इस इडियम का मतलब है to start studying. पढ़ाई करना शुरू कर दो। For example, Kartikeya started hitting the books as soon as he got the notification of his exams. कार्तिकेय ने पढ़ाई करनी शुरू कर दी जैसे ही उसे एग्जाम्स के नोटिफिकेशन मिले। At the same time, Kartikeya's friend Naresh did not start hitting the books because he was waiting for the confirmation of the dates. नरेश ने पढ़ाई करनी नहीं शुरू की because वो dates के confirmation का वेट कर रहा था। But if yes, अगर आपके भी एग्जाम्स आने वाले हैं, then you should start hitting the books. You know, आपके बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स होंगे जिनकी आदत होगी अपने ही ख्यालों में खोए रहने की। चाहे वो एग्जाम हो या वो आपके साथ हो, they are always lost in their thoughts. उन्हें किसी की भी परवाह नहीं है। Well, अगर ऐसा है, then they are in a brown study. In a brown study. इस इडियम का मतलब है daydreaming. अपने ही ख्यालों में खोए रहना। For example, Harish was in a brown study during his physics exam. Harish was daydreaming. हरीश अपने ही ख्यालों में खोया हुआ था अपने फिजिक्स एग्जाम के दौरान। How many of you were in brown study during your physics exam? Well, I remember जब भी मैं मैथ्स के एग्जाम में बैठती थी, I was always lost in my thoughts. I was always in a brown study. एग्जाम से रिलेटेड हमारा अगला इडियम है in the bag. इस इडियम का मतलब है सक्सेस assured. कामयाबी तो पक्की है। For example, the game was in the bag when the team scored the third goal. जैसे ही टीम ने थर्ड गोल स्कोर किया, सक्सेस हमारी हुई। ये पक्की बात है कि गेम तो हम ही जीते हैं। आई रिमेम्बर जब भी मेरे इंग्लिश एग्जाम्स होते थे, मैं बहुत ही ध्यान देकर इंग्लिश को पढ़ती थी। लिटरेचर, लैंग्वेज, एवरीथिंग। आई यूज्ड टू कीप माई नोज इन द ग्राइंडस्टोन। कीप योर नोज इन द ग्राइंडस्टोन। इस इडियम का मतलब है बहुत ही फोकस के साथ किसी चीज को पढ़ना, बहुत ही ध्यान देकर पढ़ना। And the example is the colleagues kept their nose in the grindstone for 6 months and finally they got their deal. Colleagues ने 6 महीने तक अपने काम पर फोकस किया and finally उन्हें डील मिल गई। Moving on with our next idiom, that is learn something off by heart. इस idiom का मतलब है दिलो जान से किसी चीज को याद करना। क्या आपको वो नर्सरी राइम याद है, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार? आई एम श्योर आपने भी इसे भूला नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसे हमने दिलो जान से याद किया है। वी हैव लर्न्ड इट ऑफ बाय आवर हार्ट। यू नो, जब मैंने क्लास 10 के मैथ्स का एग्जाम दिया और मैं बाहर आई अपने फ्रेंड से, मैं उसे डिस्कस करने लगी,
realized what I did. मैंने अपने मैथ्स के एग्जाम का मेस बना दिया था. I made a pig's ear of my maths exam. हमारा अगला idiom है to make a pig's ear of something, जिसका मतलब है to make a complete mess of something. किसी चीज को पूरी तरह से बर्बाद कर देना. Well, हमारा अगला idiom है the moment of truth. इस idiom का मतलब है the result day, जिस दिन आपको अपने रिजल्ट का पता चलता है. Well, मुझे तो कभी भी इस दिन का इंतजार नहीं रहता था. Let's take an example. Rishi was quite nervous at the day of moment of truth. ऋषि अपने रिजल्ट डे के दिन बहुत ही ज्यादा नर्वस था. Moving on with our next example, जो है pass with flying colors. इस इडियम का मतलब है एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाकर पास होना. एंड यू नो, इससे ज्यादा खुशी का मौका और कोई हो ही नहीं सकता जब आप अच्छे मार्क्स लाकर एग्जाम में पास होते हैं. राइज टू द ओकेजन इज आवर नेक्स्ट इडियम, जिसका मतलब है टू मैनेज टू डू समथिंग इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन. फॉर एग्जाम्पल, रेखा रोज टू द ओकेजन when her father died during her exams and she passed. रेखा के फादर की डेथ उसके एग्जाम्स के दौरान हो गई थी. Still she rose to the occasion. Still she managed to pass the exam. The second last one on the list is to sail through, जिसका मतलब है किसी डिफिकल्ट सिचुएशन को आसानी से पास कर लेना. To pass a difficult situation without any difficulty. For example, Ragini sailed through her Sanskrit exams because she got a good tutor. शालिनी ने अपने संस्कृत एग्जाम्स को पास कर लिया क्योंकि उसे एक अच्छी ट्यूटर मिली. क्या आपको अपना वो दोस्त याद है जिसे आप पढ़ाकू कहकर बुलाते थे, जो हमेशा बहुत ही ज्यादा पढ़ाई करता था? Well, वैसे दोस्तों को हम स्टडी एनिमल कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आई रिमेम्बर माई फ्रेंड अर्पिता. वो बहुत ही ज्यादा मेहनत करती थी, बहुत ही ज्यादा पढ़ाई करती थी, एंड वी यूज्ड टू कॉल हर स्टडी एनिमल. फॉर एग्जाम्पल, राकेश वोंट गो फॉर अ पार्टी बिकॉज ही इज अ स्टडी एनिमल. राकेश पार्टी के लिए नहीं जाएगा क्योंकि वो एक स्टडी एनिमल है. So these were some common idioms which are related to exams. I'm sure you liked it, and if you liked it, don't forget to use it in your daily conversation. Because remember, practice makes a man perfect. I will see you in the next video. Till then, stay tuned to Entry App.